नमस्कार, मैं हूं आयद अली खान और मैं लाया हूं एक अहम खबर जो आपके रोएंटे खड़े कर देगी। जी हाँ, एक ऐसी खबर जो इंसानी भाई साहब इसकी बातें सुनना। एक ऐसी खबर जो इंसानियत के बर्बरता को दिखाता है। देखना, ऐसी खबर जो आपके रोएंटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम रोंगटे भी खड़े कर देगी। कहाँ और किस समाज में जी रहे हैं। आपको मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम की। जी हाँ, कल गुरुग्राम में एक ऐसी घटना सामने आई जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देती है। एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए कुछ मीट अपनी गाड़ी में पैक करके ले जा रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोग जो आपने सुना, एक बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए मीट गाड़ी में ले जा रहा था। ये इंसानियत की बर्बरता नहीं है? किसी बेजुबान जानवर को जबरन पकड़ के जबरन उसका गला रेत देना, काट देना, क्यों? पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद भरने के लिए। इनकी जीभ इतनी लंबी होती है कि कहते अगर खींच के टाई बनाई जाए तो टाई भी छोटी पड़ जाएगी। ये मानवता की बात कर रहे हैं। आगे सुने। गौ रक्षक समिति के बोलते हैं, वो आते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। वो व्यक्ति रुकता नहीं है, अपनी जान को संभालने के लिए वो भागता है, लेकिन सदर बाजार की तरफ उसने अपनी गाड़ी रोकी और जहां पर ये लोगों ने उसे घसीट कर बाहर निकाला। और इनके मुताबिक, ये अभी इसने अपना नाम बताया तो मुस्लिम है, ऑब्वियसली बात है, तो नॉनवेज खाते होंगे। इनके मुताबिक इनकी ख्वाहिशों के लिए, इनके स्वाद के लिए आज गाय मारी जा रही है, बकरे मारे जा रहे हैं, ऊँट मारे जा रहे हैं, मछलियाँ मारी जा रही हैं, सब कुछ मारे जा रहे हैं। कल को इनके स्वाद के अनुसार अगर ज़रूरत पड़ी मानवता को तो ताक पे रखते हुए, तो कल इनका मन हो कि हम नरभक्षी बनना चाहें, इंसान खाना चाहें, तो वो भी खा लेंगे। भाई मांस ही तो बेच रहा है, इंसान का अगर कल मार के बेच देगा तो उसमें बुराई क्या है? बेच ही तो रहा है, पेट भरने के लिए नौकरी तो कर रहा है बेचारा वो। चलिए बाहर निकाला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद निकाला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इस शख्स को हथौड़ों से पीटा गया। जी हाँ, इस शख्स का नाम है, इस शख्स को हथौड़ों से पीटा गया। आपको मैं ऐसी कई वीडियो दिखा दूंगा जिनमें जानवरों के साथ भी इससे बदतर सलूक होता है, इससे कई गुना बदतर। जिन स्लॉटर हाउस में उन्हें काटा जाता, सड़ रहे होते हैं, उनके माथों पे क्या कहते हैं, बड़े बड़े हथौड़ों से वार किया जाता है। ये इस भोसड़ी वाले को नहीं पता होगा। लुकमान। इसकी आयु अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 25 साल का है। उसकी आयु का बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जो जानवर होते हैं जिनकी आयु क्या कहते हैं चंद सालों की होती है, मतलब 10 से 12 सालों की, उनको क्या कहते हैं 3-4 सालों में मार दिया जाता है। ये बुरा नहीं है, इसकी आयु का इसको ज़्यादा पड़ा है। जबकि एज आ नेचर भगवान ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग दिया है। दिमाग हमें इसीलिए दिया है, बो, खाओ, पालो, परिवार चलाओ। जानवरों को नहीं मिला ना ये सब चीज़, हम इंसानों को भगवान ने दिया। जैसे अल्लाह ताला ने दिया बुद्धि, इसीलिए दिया ना कि खाओ, खुद बो, उससे भी तो इंसान जी सकता है ना, उसको तो ज़रूरत नहीं। लेकिन जीभ जुबान बड़ी चीज़। कल को मेरा मन कहेगा कि मैं तो इसे मार के खाना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या होगी? भाई स्वाद है, मेरे को शौक़ है, तो अगर मैं इंसान को मार दूँ तो बुरा नहीं होना चाहिए। और इंसान को अगर मैं बलि चढ़ा दूँ तो आई थिंक ये भी बुरा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है कि क्या कहते हैं। इसका जुर्म यही है कि अपनी पेट रोजी रोटी पालने के लिए, भाई रोजी रोटी पालने के लिए वही नहीं होता, पंचर का भी एक दुकान होती है, जाके तुम भी लगाओ और उसे भी लगवाओ। ठीक है, बहुत रास्तों में पंचर होते, कील फेंक के पंचर लगाओ। लेकिन ऐसे ही ये बात सहारा मत लो कि क्या कहते हैं रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए, वो क्या कहते हैं किसी जानवरों को मारते रहो। कल को इंसानों को मारने लग जाएंगे तब मत बोल देना कि क्या कहते हैं रोजी रोटी के लिए। मीट का कारोबार करता है। और ये मीट कौन सा? वो नहीं जिसको सरकार ने बैन किया, वो नहीं जिसको सरकार गैर कानूनी मानती है। ये वो मीट है जो कानूनी तौर पर पिछले 50 साल से कारोबार किया जा रहा है इन व्यक्तियों के द्वारा। 10 लोगों ने इसको पीटा इतनी बुरी तरह कि पुलिस खड़ी होकर जब देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि इस तरह के गैर कानूनी कामों को आप अपने हाथ में मत लीजिए और किसी को पीटना, किसी को मारना जायज नहीं है, तो ये लोग कौन है जो इस तरह की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं? कौन है ये व्यक्ति? कौन इनको कहता है? ये उस तरीके के लोग हैं जिनको नहीं पसंद है खाना, उनके बीच में ये खोल के उनके बीच में खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, फिर यही कोरोना और अनगिनत बीमारियां लेके आते हैं। ये उसी नाले में क्या कहते हैं गला सला मांस फेंक देते हैं, जिस नाले के ज़रिए बहते हुए हमारे भी घरों के आगे से निकलता है और सड़ता है। उससे बीमारियां, महामारियां सब फैलती हैं। तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि
तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो खुद खाते हो। आता है कि आप जाके इस तरह के काम दुष्कर्म कीजिए। दुष्कर्म तो आपने भी तो बेजुबान जानवरों के साथ किया ना, उसका भी तो जवाब दे। कि केवल दुष्कर्म क्या कहते हैं, इंसान ही कर रहा है, तुम भी तो कर रहे हो। जो अपना पेट पालने के लिए इस तरह के कारोबार करता है। पेट पालने के लिए बहुत से अनाज हैं इस धरती पे, ठूंस ठूंस के उगाओ, आबादी ना बढ़ाओ, उसके बाद उगाओ, खेती करो, खाओ, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अंटार्कटिका में नहीं रहते जहाँ पूरे 12 महीने क्या कहते हैं बर्फ़ जमी रहती है कि क्या कहते हैं उगाया कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये बहाना किसी और को मारो, हो नीच, अपनी एक्सेप्ट करो कि हो नीच। लुकमान जिसका परिवार है, लुकमान जो पिछले कई सालों से इस तरह का कारोबार कर रहा है। लोकमान को हम क्या करें, लोकमान आके बम फोड़ जाएगा तब हम क्या कहते हैं क्या कर सकते हैं, वो भी पेट भरने के लिए करते हैं। वो अपने बीवी क्या कहते हैं घर परिवार को पाकिस्तान में छोड़ के बम लगा के चले आते हैं। लोकमान जैसे ही होते हैं जो क्या कहते हैं बॉर्डर पे सीज़ फायर का उल्लंघन करते हैं, तो फिर क्या करें, लोकमान को घर पे बैठा लें, उसकी आरती उतारें। वो भी तो सभी पेट भर रहे हैं, इस हिसाब से तो सब कुछ ही लीगल होना चाहिए, सब कुछ जायज़ है तुम्हारे मुताबिक। गुड़गांव पुलिस वहां खड़े होकर देख रही है। बेशर्मी की हद हो गई। पुलिस वाली खड़े होकर देख रही, बेशर्मी की हद तो तुम्हारी होती भोसड़ी वालों, जो वहाँ से क्या कहते हैं सीज़ फायर का उल्लंघन करते हो और यहाँ बैठे बैठे क्या कहते हैं हिंदुस्तान को ही गाली देते रहते हो और हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलते रहते हो। बेशर्मी की हद तो तुम्हारी है। तबीयत से अगर झाड़े होते हैं ना जो क्या कहते हैं उधर के वाले थे मुस्लिम, तो ना उनकी औकात बराबर हो जाती, बोलने लायक हिम्मत नहीं होती, जो यहाँ बैठ के यहाँ क्या कहते हैं पाकिस्तान के नारे और झंडे लगाते हो। आज ईद का दिन है, वो कारोबारी है। और किस तरह का कारोबार? मीट का। मीट का कारोबार कोई अच्छा शुभ काम कारोबार थोड़ी ना है। एक कम्युनिटी ऐसा करो, पाकिस्तान चले जाओ, वहीं बो, वहीं काटो, वहीं जो मर्जी, हम वहाँ नहीं आएंगे तुम्हें पूछने पाछने। चाहे वहाँ की ज़मीन बंजर बना देना, जो मर्जी वो कर देना, वहाँ हम नहीं गए ना पूछने। वहाँ जो गाय ले जाना, गाय जो मर्जी हमारी आंखों के सामने करोगे हमें बुरा लगेगा, जिनकी आंखों के सामने करते हो उनको भी बुरा लगता है, जो नहीं खाता उनको बुरा लगता है। अभी इसका सिंपल से एग्जांपल दे दूँ, कल को तुम्हारे ही इलाके के बीच में मैं एक सूअर की दुकान लगा लूँ, सूअर काटने, तुम्हारी देखो कैसे तुम्हारे नीचे तलवे में छल 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 तेल छनने लग जाएगा। फिर देखना कैसे तुम मक्के की तरह तवे पे उछलते नजर आओगे। ठीक है, सबका अपना अपना नैरेटिव होता है देखने का। तब नहीं देखो, तब नहीं देखो, वो भी फिर क्या कहते हैं एक छोटी सी दुकान चला रहे हो, तब तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचने लगे कि हम तो सूअर बीच में ला के रख दिया। के मीट का, जो कि हमारा देश और इन लोगों को है। अगर इसने गैर कानूनी काम किया होता तो बेशक इसे फांसी पे चढ़ा देते हैं। गैर कानूनी तो तू अब बोल रहा है ना, अगर निकला होता, क्या पता निकला भी होगा, गाय का मांस निकला भी होगा, कोई भरोसा थोड़ी है। जो ऐसे कोई खबर मिलती है कि कहते हैं वो भाई इधर से ले जा रहा है, यही ले जाता है, यही ले जा रहा है। वो कहानी सुनिए ना, शेर आया शेर आया शेर आया, एक दिन अचानक शेर आ जाता है, वो वाला इसके साथ किस्सा हुआ है। कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। क्या ज़रूरत थी उसी का कारोबार करने की, दुनिया भर और नहीं दुनिया कमा रही है, दुनिया सब क्या कहते हैं मांस और यही बेच के खा रही है क्या। हालांकि मामला इन्वेस्टिगेशन का है। पुलिस ने कहा कि ये मीट को जांच के लिए भेजा गया है और मीट की जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस चीज़ का मीट है। ठीक है, जांच कीजिए। ठीक है, हम भी क्या कहते हैं कोशिश करते हैं, इंसानों को क्या कहते हैं हमारी भी अपनी ख्वाहिश है खाने पीने की, हम अपनी लिस्ट बना के आपको देते हैं। आप बैन करना नहीं बैन कर, जब हम कर लेंगे तब हमसे आपसे मिलेंगे, आप जैसे लोगों से। जांच में अगर आरोपी सिद्ध होता है तो उसे आप फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही उसको इस तरह हथौड़े से मारना। और ये ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है, हथौड़ों से ही मारा जाता है, उनकी गर्दन पे छुरियाँ चला दी जाती है। इंसान के गर्दन में छुरी चला दिया गया तो क्या बुरा हो गया, इतना क्यों छटपटा रहे हो। खून तो उसका भी निकलता है, उसके यहाँ से उसके गर्दन से पानी तो नहीं निकलता ना, तब क्यों इतना परेशान होने वाली बात है। वीडियो अगर आप देख लें तो और जानवर के भी क्या कहते हैं परिवार तो नहीं बोलेंगे कि कहते हैं कि 2-4 जनरेशन चलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझ के आता है कि लो यार मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं तो धरती पे बोझ हो गया। वो भी अगर उसका भी बस चलेगा तो ये कहेगा तुम मर जाओ, हमें जिंदा रहना। कल को कोई शेर आके तुम्हारे घर में घुस के खाने, तब तुम क्यों मारने दौड़ते हो भाई, उसका भोजन है, उसे खा लेने दो, उसका क्या गलती है।
तो गवर्नमेंट क्यों मारने को कहते हो? गवर्नमेंट को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बायोलॉजिक नेचर है वो, उसकी तो नीड है। तुम्हारे पास तो ऑप्शन होते हुए भी तुम क्या कहते हैं नहीं क्या कहते हैं उसी पे मरे जा रहे हो। उसका तो बेसिक फूड है ना, तो इस हिसाब से तो तुम भी पापी ठहरे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब रोंगटे खड़े तो तुम्हारे जब हो जाएंगे, तुम्हें एक पिंजड़े में छोड़ देंगे और उसमें क्या कहते हैं क्या ही बोलें तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं हो सकता है, केवल तुम्हें एक पब्लिसिटी करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। हट।